नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम सामान्य विज्ञान में घटक 11 कोशिका की रचना और सूक्ष्म जीव भाग 2 अध्ययन करेंगे। सूक्ष्म जीव। पृथ्वी पर असंख्य सजीव है। उनमें से जो नीली आंखों से सहजता से नहीं दिखते, उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। ऐसे सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मजीव कहते हैं। यह हम पढ़ चुके हैं। सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति। हमारे आसपास हवा, पानी, जमीन, अन्य पदार्थ, गंदला पानी, कचरा, इनके साथ साथ वनस्पतियाँ, प्राणी और मानव शरीर में सूक्ष्म जीवों का अस्तित्व होता है। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीव अकेले रहते हैं। उदाहरणार्थ अमीबा, पैरामेशियम, जबकि कुछ सूक्ष्म जीव बड़ी संख्या में बस्ती सी बनाकर रहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मृत वनस्पति प्राणियों के अवशेषों पर निर्वाह करते हैं। क्या तुम जानते हो 100 माइक्रोमीटर से छोटी वस्तु हम नीली आंखों से नहीं देख पाते। कांच पट्टियां बनाकर सूक्ष्म जीवों का सूक्ष्मदर्शी की सहायता से निरीक्षण किया जाता है, परंतु जब 1000 गुना आवर्धन भी अधूरा पड़ता है, तब सूक्ष्म जीवों के अध्ययन के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ता है। कुछ सूक्ष्म जीवों के आकार। पैरामीशियम लगभग 100 माइक्रोमीटर। विषम ज्वर, टाइफाइड का जीवाणु 1 से 3 माइक्रोमीटर। पोलियो विषाणु 28 नैनोमीटर। सूक्ष्म जीवों का आकार 100 माइक्रोमीटर से कम होता है। इतने छोटे आकार वाले होते हुए भी सूक्ष्म जीवों की कोशिका सभी जीवन प्रक्रिया संपन्न करती है। कुछ सूक्ष्म जीव जैसे डबल रोटी पर उगने वाली फफूंदी, छोटे गड्ढों में जमे हुए पानी के शैवाल के तंतु बहुकोशिकीय सूक्ष्मजीव है। बहुत से सूक्ष्मजीव एक कोशिकीय होते हैं। इनमें से कुछ जैसे जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्मजीवों की कोशिकाओं की रचना थोड़ी सी भिन्न होती है। इन कोशिकाओं में दृश्य केंद्र की कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिका पटल से आबद्ध कोशिका अंगक नहीं दिखाई देते। इनमें केवल प्रद्रव्य पटल, कोशिका द्रव्य और केंद्रकाभ पाए जाते हैं, इसलिए इसे आदि केंद्र की कोशिका कहते हैं। सूक्ष्मजीवों की वृद्धि। प्रत्येक सूक्ष्मजीव की वृद्धि और प्रजनन होने के लिए विशिष्ट वातावरण की आवश्यकता होती है। कुछ सूक्ष्मजीव बिना ऑक्सीजन के बढ़ सकते हैं। समुद्र तल, ध्रुवीय प्रदेश के बर्फ, गर्म पानी के झरने जैसे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कुछ सूक्ष्मजीव बने रहते हैं। ऐसे समय पर सूक्ष्मजीव अपने चारों ओर कठोर कवच बनाकर अपनी जीवन प्रक्रियाएं रोक देते हैं। परिस्थिति अनुकूल होने पर कवच से बाहर निकलते हैं और अपनी जीवन प्रक्रियाएं शुरू करते हैं। सूक्ष्मजीवों की वृद्धि कहाँ होती है? माध्यम, मिट्टी, पानी, सड़ने वाले पदार्थ आदि। तापमान 25 डिग्री से 37 डिग्री सेल्सियस के
बीज, पोषण, विशिष्ट पोषक द्रव्य उदाहरणार्थ शैवाल, पर्णहरित, ऑक्सीजन। वातावरण गीला, नम और कोष्णा, हल्का गर्म। आकार और जीवन प्रक्रियाएं के अनुसार सूक्ष्मजीवों का शैवाल, कवक आदि जीवाणु, विषाणुओं वर्गीकरण किया जाता है। गोबर और मिट्टी के सूक्ष्मजीव भोजन पाने के लिए कचरे का विघटन करते हैं। कुछ ही दिनों में कचरे का उत्कृष्ट उर्वरक में रूपांतरण होता है व परिसर की स्वच्छता भी बनी रहती है। कचरे की तरह घरेलू गंदे पानी का व्यवस्थापन करते समय कार्बनिक पदार्थ शीघ्रता से सड़ने के लिए पानी में सूक्ष्मजीव छोड़े जाते हैं। दलहनों की जड़ों पर पाई जाने वाली गांठों में मिट्टी में पाए जाने वाले कुछ सूक्ष्मजीव हवा के नाइट्रोजन का उसके यौगिकों में रूपांतरण करते हैं। इसकी जानकारी हमने पिछले पार्ट में प्राप्त की है। यह यौगिक दलहनों में प्रथिन का अनुपात बढ़ाते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है। दलहनों की जड़ों पर पाई जाने वाली गांठों में मिट्टी में पाए जाने वाले कुछ सूक्ष्मजीव हवा के नाइट्रोजन का उसके यौगिकों में रूपांतरण करते हैं। इसकी जानकारी हमने पिछले पार्ट में प्राप्त की है। यौगिक दलहनों में प्रथिन का अनुपात बढ़ाते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है। दूध में दही, छाछ की कुछ बूंदें मिलाकर 8-10 घंटे तुलनात्मक रूप से थोड़ी गर्म उष्ण जगह पर रखने पर दही में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि शीघ्रता से होती है और दूध का रूपांतरण दही में होता है। छाछ, मक्खन, चीज, पनीर और अन्य दुग्धजन्य पदार्थ तैयार करने में सूक्ष्मजीव उपयोगी है। किण्वन सूक्ष्मजीवों की क्रियाओं द्वारा कुछ पदार्थों का अन्य कार्बनिक पदार्थों में रूपांतरण होने की रासायनिक अभिक्रिया को किण्वन अर्थात खट्टापन आना अथवा सड़ना कहते हैं। इन अभिक्रिया में ऊष्मा का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें तैयार होती है। वे गैसें पदार्थ का आयतन बढ़ाती है। उदाहरणार्थ डबल रोटी, इडली के आटे का फूलना। इन गैसों के बाहर निकलते समय पदार्थ में झाग उत्पन्न होता है। दूध से दही बनना, फलों और अनाज से अल्कोहल तैयार करना, आटे से डबल रोटी बनाना। इसी तरह साइट्रिक अम्ल, जीवन सत्व और प्रतिजैविक निर्मित में किण्वन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। अनाज का आटा फूलों के रस में सूक्ष्मजीवों की वृद्धि होने दे तो अपनी वृद्धि और पुनरुत्पादन करते समय वे इन पदार्थों का अपघटन करते हैं। इससे नए रसायनों की निर्मित होती है। इस गुणधर्म को दृष्टिगत रखते हुए हमारे दैनिक उपयोग में अनेक पदार्थ सूक्ष्मजीवों की सहायता से बनाए जाते हैं। शेष भाग आगे के वीडियो में। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।